एक्चुअली में अभी रात के 12 बज रहे हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं घर में रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा धीरे बोलने वाली हूँ। और यहाँ पे कोई भी नहीं सोया है क्योंकि आज हमारे गांव में लाइट नहीं है, तो सब लोग बाहर सोए हैं मुझे छोड़ के। क्योंकि मैं यहाँ पे केमिकल कोऑर्डिनेशन का चैप्टर रिवाइज कर रही हूँ ये, तो जिसके वजह से मैं यहीं पे हूँ और बाकी सारे लोग फिर बाहर चले गए हैं और वो बाहर सोए हैं। और अभी भी लाइट का कुछ पता नहीं है कि कब आएगी। एक्चुअली में अभी 12 बज रहे हैं, तो ये काफ़ी लोगों के हिसाब से नॉर्मल मॉडरेट हो सकता है, बट जो लोग गाँव में रहते हैं उनको पता होगा कि काफ़ी ज़्यादा रात होती है गाँव में और इस टाइम पे कोई भी नहीं जाग रहा होता। तो मैं अभी जाग रही थी और मैं दोबारा आ रही थी। अभी मैं मुँह धो के आई हूँ और अभी जो भी ऑयल दिख रहा होगा मेरे फेस पे, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि ना तो फ़ैन चल रहा है ना तो कुछ चल रहा है। और ये जो लाइट चल रहा है अभी वो इन्वर्टर की वजह से चल रहा है। और ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ मुझे खुद भी नहीं पता है। ये बस मुझे याद आया कि मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए। और पीछे जो खिड़की खुली है उससे भी दिख रहा होगा कि रात हो चुकी है बिल्कुल, तो कोई लाइट का भी सोर्स नहीं आ रहा। खिड़की खुली है फिर भी। और ये पीछे यहाँ पे मैं सोती हूँ एक्चुअली में, तो वो मैंने लगा के रखा हुआ है, पर मैं कुछ कर नहीं रही हूँ। मच्छर दिख रहे हैं, इस सब में मुझे पढ़ना पड़ रहा है, पर कोई बात नहीं। कुछ लोग इससे भी बुरी सिचुएशंस में पढ़ते हैं फिर भी वो कामयाब हो जाते हैं। एज फिज़िक्स वाला सेज, मच्छर था गाइस। एज फिज़िक्स वाला सेज, समोसा बेचने वाले, कवर बेचने वाले, सबसे पढ़ाई हो जा रही है, बस मुझसे ही नहीं हो रही। और जो पढ़ती हूँ मैं अगले दिन भूल जाता है, अगले दिन याद नहीं आता। जो रिवीजन करना है वो भी अगले दिन याद नहीं आता कि इसको कभी पढ़ा भी है। और जैसे जैसे नीट करीब आता जा रहा है वैसे वैसे ही मेरे साथ ये सब होता जा रहा है। अगर किसी ने सुन लिया कि मैं ऐसा कोई कांड कर रही हूँ इस टाइम पे, तो फिर आई डोंट नो क्या होगा मेरे साथ। और मुझे अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है इधर आसपास, क्योंकि मोबाइल की फ्लैश डायरेक्ट मेरी आंखों में आ रही है अगर मैं कैमरे में देखना भी चाहूँ तो। और आई मीन ये एनटीए पगला वगला तो नहीं है, कैसे ट्वीट्स है कि कभी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस, कभी इट्स जस्ट नॉट, इंग्लिश भी नहीं आ रही, इट्स नॉट जस्ट अ क्वेश्चन पेपर एंड ऑल। आई मीन ऐसे कौन पोस्ट करता है यार। किसी भी एजेंसी ने अब तक इतनी घटिया पोस्ट नहीं करी होगी जितनी एनटीए ने कर दी है। और अगर आप सोच रहे हो कि मेरे बाल ऐसे कौवे के पूंछ जैसे क्यों लग रहे हैं, तो मैंने कल का बाल बांधा है, मैं कल का नहाई हूँ। मैं सोचती हूँ कि आई नो गर्मी पड़ रही है, पर मैं सोचती हूँ एक दिन अगर लाइट, इन्वर्टर का मसला है गाइस, एक सेकेंड बर्दाश्त कर लीजिएगा, आ गई है। तो मैं सोचती हूँ अगर एक दिन मैं स्किप कर दूँगी तो मैं क्या पढ़ लूँगी, क्या ही पढ़ लूँगी मैं। मतलब उतने टाइम में, जितने टाइम में मैं बाल बांधूँगी, नहाऊँगी, जस्ट टाइम वेस्ट। हाँ यार, मेरे हाथ दर्द हो गए यार। कैसे ब्लॉगर्स लोग इतने इतने टाइम तक पकड़ के बैठे रहते हैं, आई हैव नो आइडिया। और मैं कहीं और दिख रही हूँ, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है इतने टाइम तक। लाइट में देखने के बाद मुझे लिटरली कुछ नहीं दिख रहा है। आई डोंट नो यार सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है, पर मेरे तो 200 से भी कम नंबर आने वाले। इवेंचुअली मैं केवल बायो ही पढ़ रही हूँ, मेरा बायो में भी कुछ ढंग का हो नहीं सकता मेरे साथ। आई थिंक अगर कोई बैकग्राउंड वॉइस आ रही होगी तो वो केवल घड़ी की टिक 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 आ रही होगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं आ रही होगी। थोड़े बहुत कुत्ते भौंक रहे हैं, वो तो भौंकते रहते हैं जस्ट लाइक एनटीए गाइस। ये वीडियो एनटीए तक कभी नहीं पहुँचेगी मुझे पता है, इसलिए मैं ये सब बकवास बातें बोल रही हूँ, ठीक है। आई नो आई एम नॉट फेमस, इसलिए मच्छर भाई मेरी जान लेके ही मानेगा। मैं तो सोच रही हूँ कब डेंगू वेंगू ही हो जाए मुझे, एटलीस्ट मेरी माँ बाप तो ये समझेगी कि मैं बीमार थी इसलिए मेरा नहीं हो पाया। मम्मी पापा को बोल दिया मैंने, उनको ऑलरेडी पता है कि मेरे से नहीं होगा इस बार, पर उन्होंने कन्विंस भी कर लिया मुझे कि अगले बार तुमसे हो के रहेगा बेटा। पर मुझे मेरी औकात पता है, मेरा दिल अभी भी मुझसे नहीं मान रहा कि मेरे से अगले साल हो जाएगा। पॉजिटिव का पी भी नहीं है मेरे पास, नेगेटिव का पूरा एन से लेके ई तक है। क्या ही कर सकते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि अभी 12 बज रहे हैं और मैं ये सब बकवास कर रही हूँ। देखो मेरे पापा को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा लाइक लिटरल वाला बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ। मतलब उनको लगता है कि
स्मार्ट तो नहीं, पर उनको लगता है मैं पढ़ने में बहुत अच्छी हूँ, क्योंकि मैं 10-12 में ठीक ठाक परसेंटेज आ गए थे, तो उनको उस हिसाब से लगता है कि आई एम गुड। तो उनको लगता है ये भी तो मैं निकाल ही लूँगी, भले मुझे 4 साल ही क्यों ना लग जाए। ही इज़ रेडी कि 4 साल लगे बेटा, तुम निकालो आराम से, मैं तुम्हें पढ़ाने को तैयार हूँ। मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं है, तो आई डोंट नो कि मुझे क्या करना चाहिए। एट दिस पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मुझे क्या लगता है, क्योंकि मेरी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, ठीक है। और जब ठीक होगी तब तक पता नहीं, आई डोंट नो कि मैं क्या कर रही होंगी। ठीक होती तो अब तक तो नीट छोड़ ही चुकी होती मैं, आई एम सॉरी, क्योंकि मुझसे तो ना हो पाएगा। आई थिंक दैट्स इट। पर मुझे पता है कि लोग मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, बट स्टिल दे आर एक्सपेक्टिंग मी टू डू एटलीस्ट डू गुड, बट मेरे से गुड भी नहीं हो पा रहा है। मैं जैसे ही प्लान बनाती हूँ, अगले दिन फिर उस प्लान की, मैं बोलने वाली थी माँ बहन हो जाती है पर फिर मुझे याद आया कि अगर किसी रिलेटिव ने बाद में ये वीडियो देख ली तो क्या होगा मेरे साथ। इवेंचुअली मैंने बोल ही दिया, पर क्या करूँ, दिमाग ख़राब ही रहता है ना, इसलिए। आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, क्योंकि 12 बज चुके हैं और अगर किसी को पता चल गया कि मैं ये सब कांड कर रही हूँ तो मेरे साथ कांड हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब प्लीज़।